हेलो चोर, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए कहा था, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे। तो आप लोगों को कल क्या ये वीडियो जरूर पेपर में देख के जाना है, जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर ला पाओ। ठीक है, इस वीडियो में से क्वेश्चन जरूर 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 ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा। तो देखो, आज की क्लास में हम सबसे पहले हम बात करेंगे सारे के सारे ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं सॉरी, अगर हम इस चैप्टर में बात करें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो इसमें एक बैलेंसिंग का टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लो इस मेथड को हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। जो हम 10th क्लास में जो बैलेंसिंग करेंगे उसको क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है बच्चा, इसके अंदर किया जाता है जैसे कि ये Fe, ये आपके पास कोई भी एक एलिमेंट देगा तो वहाँ पर एलिमेंट लिख लेंगे, फिर हम लिख लेंगे LHS साइड और RHS साइड, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें ये देख देंगे यहाँ पर आयरन कितना है, तो आयरन 1 है, इधर आयरन कितना है, तो इस साइड RHS में 3 है, फिर हाइड्रोजन कितने कितने हैं, फिर ऑक्सीजन कितने कितने, जो जो एलिमेंट है उनको लिख के ये पता कर लेंगे। फिर आप इसके ऊपर बॉक्स लगाएंगे और बॉक्स के बाहर ये लिखेंगे, तो ये कैसे हम बैलेंस करें। तो जैसे कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लिख दो तो ये हो गया बैलेंस, और 4 H2O और 4 हाइड्रोजन और 3 Fe लिख दोगे तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। आगे हम चलते हैं इस टॉपिक में। इसके बाद वो क्या पूछता है, इसके बाद वो पूछता है टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ रिएक्शन में एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब एक किसी भी एक एलिमेंट से कोई भी एक चीज़, जैसे ए से जब हम बी को रिएक्ट करते हैं और ये बना के देता है AB, मतलब दो रिएक्टेंट मिलके एक चीज़ बनाए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप एक एग्जांपल दिए देख सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं आपके। आगे हम चलते हैं इस टॉपिक के अंदर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या चीज़ आ जाती है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ जाती है 3-4 एक होता है थर्मल डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर क्या होता है, एक चीज़ से दो या दो से अधिक चीज़ें बन जाएं। ठीक है, अच्छा। इसमें हीट के द्वारा होता है। और सबसे एक है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। तो ये पूछा जा सकता है, ऐसे तो हम पढ़ी वही रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है ये उनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जरूर चीज़ आप पढ़ के जाना। ठीक है, एक होता है फोटोसिंथेटिक्स, जिसमें सनलाइट की वजह से क्या किया जाए, रिएक्शन हो, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। जिसमें जैसे सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर प्लस क्लोराइड अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसको अब अच्छे से कर लेना बच्चा। आगे हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसके अंदर हीट लाइट रिक्वायर्ड हो, किसी हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी कोई कुछ भी रिक्वायर्ड हो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो ऊपर आपने हम देखा होगा, उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होगी, इसमें रिक्वायर्ड होगी। क्लियर है, इस वाले में रिक्वायर्ड होगी, उसमें रिलीज होगी। उसका हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अच्छा इसके ऊपर बात करेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जैसे कि कोई भी एक एलिमेंट है, ये दूसरे कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को अपनी जगह से हटा दे, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक है बच्चा। क्या ट्रिक है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। उस ट्रिक का नाम है के, ठीक है, पोटेशियम के बाद सोडियम के बाद कैल्शियम, ऐसे याद कर सकते हैं। काठमांडू, छोड़ दो इसको, मत करो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके बाद KNA। ठीक है, KNaCl, इसको आप कर सकते हो। अगर हम इसके बाद की बात करें तो इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, ये मैं करवाने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा ये लंबा टॉपिक बच जाएगा। ठीक है बच्चा, इसको हम बाद में कर लेंगे, अभी तीसरे चैप्टर में। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जरूर पढ़ के जाना। इसमें क्या होता है, इसमें म्यूचुअली एक्सचेंज होता है बच्चा, और इसके ऊपर एग्जांपल वगैरह पढ़ लेना। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो जाए, ठीक है, जिसको ऑक्सीजन मिल जाए उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और जिसमें ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाए उसको में क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन मिल जाए उसको ऑक्सीडेशन, जहाँ से निकल जाए उसको रिडक्शन। और जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। और जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाए उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा, तो याद कर लेना। ये देखो ये एग्जांपल है। और जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीज़ होता है उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कोरोजन क्या होता है एक बार पढ़ लेना, और रेंसिडिटी क्या होती है एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो पहले चैप्टर में हैं, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। उसके बाद ये देखो, ये कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर देख लेना एक बार, इनके आंसर भी है नीचे, इनको जरूर एक बार पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इनको भी एक बार पढ़ लेना बच्चा आप लोग, इनके आंसर हैं।
इसके बाद ये असेसमेंट एंड रीजनिंग रीजन वाले क्वेश्चन हैं, इनको एक बार देख लेना आप लोग। फिर ये शॉर्ट्स क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेना बच्चा। आगे हम चलते हैं। इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको एक बार ये पढ़ लेना। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसमें, इस टॉपिक्स में। तो अगला हमारा जो चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें अगर बात करें तो हम इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट इसमें बच्चा ये देखो, इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये रहा एसिड बेस एंड सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ये पढ़ लेना। ये वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और एल्कलाइज क्या होता है, ठीक है। तो अब हम इंडिकेटर की बात करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं तो इंडिकेटर में नेचुरल, सिंथेटिक्स और ऑल फैक्ट्री, तो ऑल फैक्ट्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आप जरूर पढ़ के जाना। और इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये जो टॉपिक दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो इसके बारे में जो किसमें क्या क्या डालें, जैसे कि लिटमस है, उसमें एसिड डालने में ये रेड कलर का हो जाता है और बेस डालने में ब्लू कलर का। इस प्रकार से जैसे कि ये कॉर्बी ऑयल है तो उसके अंदर रेड रिटेन स्मेल निकलती है और बेस डालने पर लूसी स्मेल निकलती है, ये सब आप पढ़ के जाना। आगे हम बात करते हैं इसमें रिएक्शन की। तो रिएक्शंस क्या होते हैं, तो देखो एसिड के साथ अगर बात करें, एसिड के साथ तो ये मेटल प्लस सॉल्ट, एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट प्लस H2 बनाता है, और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस H2 बनाता है, ठीक है। तो इसको ये रिएक्शन एक बार देख लेना। इसी रिएक्शन के अंदर एक पॉप साउंड निकलती है, क्या निकलती है, पॉप साउंड। ये एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना आप लोग। इसी में एक पॉप साउंड निकलता है जिसको हम पॉप साउंड टेस्ट भी कहते हैं या पॉप साउंड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे इसी रिएक्शन को पॉप साउंड टेस्ट रिएक्शन कहते हैं। अगर हम एसिड और बेस को मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा, ये देखो, जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा, ठीक है। और इसी में अगर ये CO2 ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, इसको पढ़ लेना अच्छे से। और अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाए तो कोई रिएक्शन नहीं होती, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, ये क्या टॉपिक है अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चा इस टॉपिक में। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ लेना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जो मेटलिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। वो मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चा, जो नेचर में बेसिक मीडियम में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, बेस में पाया जाता है। और एक होता है नॉन मेटलिक ऑक्साइड, जो नेचर में एसिडिक मीडियम में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेना। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो किस प्रकार से हमें, देखो, जब भी हम एसिड को जब भी हम वाटर के अंदर डालते हैं तो उसमें H+ आयन निकलते हैं, याद रखना आपको क्या निकलता है, H+ आयन। और जब बेस को डालते हैं तो उसमें OH नेगेटिव निकलता है, OH नेगेटिव, ये पता होना चाहिए। और आप सभी को, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन सबको पता है, एसिड में कभी वाटर नहीं डालते, किस में डालते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं। तो ये क्यों होता है, तो इसके बारे में ये कहानी लिखी हुई है, ये जरूर पढ़ना। ये वाली बात एकदम सही है, एसिड में हम क्या डालते, वाटर में हम एसिड डालते हैं वो भी धीरे धीरे, और ये इसके ऊपर रीजन है, ये जरूर आप लोग पढ़ के जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम चलते हैं इसमें, पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर जरूर आप लोग पढ़ के जाना। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। जो मेरे बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी ये वीडियो जरूर देख लें, और अपनी जो सपोर्ट मटेरियल है या कहीं से भी उसको हिंदी में पढ़ लेना, लेकिन ये टॉपिक यही वाले होंगे, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं इसमें। आगे अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, ये पीएच वैल्यू पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जैसे कि उसका क्या बोलते हैं उसको, मिल्क और मैग्नीशियम का कितना होता है, तो 10 होता है। जैसे हमारा जो रेन वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 5.7 के करीब में होता है, जिसको एसिडिक रेन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो और ब्लड का होता है 7.8, तो ये सारा कुछ याद करके जाना, ठीक है। और न्यूट्रल वाटर का कितना होता है, तो वो होता है 7, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ के जाना, न्यूट्रल का कितना होता है, ठीक है। ये वीडियो जरूर अच्छे से देखें, आप सभी के लिए पक्का भला होगा, ठीक है। और पक्के इसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें। अब हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट के अंदर कुछ इसमें, जैसे कि पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, कैसे बनता है, तो ये टॉपिक जरूर एक बार पढ़ लेना, इसके यूजेज और ये कैसे बना, ये दिखाई दे रहा है। फिर अगर बात करें ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये आपको फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये होता है NaHCO3, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है क्या, CaSO4.12H2O, और इसी से जिप्सम बनता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। अच्छा, ये इनके यूज़ वगैरह, इनके बारे में आप ये मेरी वीडियो से जरूर पढ़ लेना। ये देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में दे रखा है, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यहाँ पर वॉशिंग सोडा है, उसके यूज़ वगैरह। तो अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल है तो वहाँ से पढ़ लेना, वरना इस वीडियो से जरूर पढ़ लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक नंबर वाले को जो क्वेश्चन हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, ये रिएक्शंस इसमें से पक्का आने वाला है, तो इस रिएक्शन को पक्का कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह टाइप के क्वेश्चनों को ये कर लेना, ये 1 मार्क्स क्वेश्चंस, इनको एक बार पढ़ जरूर लेना आप सभी,
ठीक है अच्छा। ये देखो, ये जैसे ये दिखाई दे रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है अच्छा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये असेसमेंट रीजनिंग के क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है अच्छा। ये मैं थोड़ी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है अच्छा। आगे आप तो धीरे धीरे करके देख सकते हो, रोक देना अपने आप दिख जाएगी, ठीक है अच्छा। मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं, मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये मेटल और नॉन मेटल के बारे में फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, ठीक है। ये यहाँ पर भी दे रखा है पूरा, ये भी कभी कभार पूछ लेता मन उसका मूड हो जाए तो, वरना तो नहीं पूछता वो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ये मेटल के साथ जो रिएक्शन है, मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करता है कौन, ऑक्सीजन, मतलब एयर के साथ जो रिएक्शन होती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। एक एम्फोटोरिक ऑक्साइड होता है और एक होता है एनोडिनाइजेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। और इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये है ना वो रिएक्शन ऑफ वाटर के साथ, तो हॉट वाटर के साथ कौन करता है, हॉट वाटर के साथ कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम, और स्टीम के साथ करते हैं आयरन और एल्युमिनियम, और कूल वाटर के साथ कौन करते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछ लेते हैं। ये डाइल्यूट एसिड के साथ कौन करता है, तो ये आ सकता है बच्चा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर करके जाना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड भी पढ़ के जाना, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होती है ये जरूर आप पढ़ लेना। फिर है एक्वारीजा, क्या होता है एक्वारीजा, एक्वारीजा में जिसमें HCl3 रेशो होता है और नाइट्रिक हाइड्रोजन नाइट्रेट सॉरी नाइट्रिक एसिड कितना होता है 1, इसको एक्वारीजा कहते हैं, ये पढ़ जरूर लेना, ठीक है अच्छा। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जो मैंने बताया था ऊपर, ये जरूर पढ़ना। देखो कैसे याद करेंगे, केदारनाथ का माली, ठीक है, आलू जरा फीका पकाता है, क्यों जी, हे जी, ओ जी, हे जी, देखो क्यों, हाँ हाँ जी, ए जी, ओ जी। इस प्रकार से अगर आपने याद कर लिया तो आपको याद रहेगा, पेपर में आप लिख सकते हो, ठीक है अच्छा। आगे ये जरूर आप पढ़ के जाना, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन कैसे होती है, जो आपके बार और भी नीचे यहाँ पर दिखा रखा है, ये किस प्रकार से ये रिएक्शन पूरी होगी, ठीक है। अगर हम आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये एक बार देख लेना बस आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स, अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में, ये जो कहानी है इसको बस एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, ये जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक, ये जरूर एक बार देख लेना, ठीक है अच्छा, पढ़ लेना जरूर अच्छे से ये दोनों टॉपिकों को। आगे हम चलते हैं, इसमें ये है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो ये डायग्राम जरूर याद कर लेना और इनके बारे में ये चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। वही फिर ये कोरोजन आ गया, कोरोजन आप सभी को पता ही होगा, ठीक है अच्छा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे ये MCQ के टाइप के क्वेश्चंस हो गए, फिर वेरी शॉर्ट और 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस, इनको एक बार देख लेना। फिर आते हैं हम चौथे चैप्टर पे, तो चौथे चैप्टर पे जो क्या है, ये डॉट स्ट्रक्चर, ये डॉट स्ट्रक्चर जरूर कर लेना ये वाले, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, नीचे चलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर में और भी होंगे, ये एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन पढ़ लेना, डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में, और बकमिनिस्टर फुलेरिन जरूर, जिसके अंदर 60 कार्बन होते हैं, कितने होते हैं 60 कार्बन होते हैं, वो जरूर देख लेना। आगे हम बात करते हैं, जैसे ये डॉट स्ट्रक्चर आगे किसका है, ये क्या होगा, ये C2H6 इथेन का, ठीक है, ये इथाइन का और ये इथीन का, ठीक है अच्छा। इनके ये डॉट स्ट्रक्चर जरूर बना लेना, और लाइन स्ट्रक्चर भी, जैसे यहाँ पर और भी ये स्ट्रक्चर है, इनको एक बार देख लेना आप लोग, पढ़ लेना जरूर अच्छे से। ये और भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनको भी अच्छे से देख लेना बच्चा आप सभी। आगे हम बात करते हैं, देखो ये जो तीनों है ना, ये सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, अरे यार मिट जाए यार। देखो ये होता है अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स, ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड वाला है, ठीक है अच्छा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड कौन सा है, आज ही मैंने एक सैंपल पेपर में देखा था, ठीक है अच्छा। तो ये पढ़ के जाना, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है जिसमें C6H6 होता है, क्या होता है बच्चा C6H6, मतलब कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6, ठीक है। इसमें एक सिंगल एक डबल बॉन्ड बनेगा, इसको बेंजीन कहते हैं, याद रखना। ये साइक्लिक क्या है, प्रोपेन है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लेना बच्चा आप सभी, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ाई होगा मेरे हिसाब से, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है होमोलोगो सीरीज, होमोलोगो सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ के जाना आप सभी, ठीक है अच्छा। आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, ये कंबशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है अच्छा, एडिशन रिएक्शन क्या होता है। फिर हम बात करते हैं इसमें, ये इथेनॉल के बारे में इथेनॉल के बारे में जरूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है अच्छा। इथेनॉल में कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शन जो हैं इनको आप लोग जरूर देखें एक बार। फिर आगे हम चलते हैं, फिर इथेनोइक एसिड के बारे में, इथेनोइक एसिड के बारे में ये पढ़ लेना ये चीज़, ठीक है। और ये इसकी रिएक्शन सारी याद कर लेना एकदम अच्छे से, इथेनोइक एसिड की। आगे हम बात करते हैं, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लीनिंग ऑफ सॉप, क्लीनिंग ऑफ सॉप जरूर पढ़ लेना अच्छे से। आगे हम बात करते हैं इसमें, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ लेना बच्चा आप सभी। इसके बाद हम पढ़ते हैं छठे चैप्टर पे लाइव प्रोसेस, जो आपको पता ही है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑटोट्रोपिक्स एंड हाइड्रोट्रोपिक्स। ऑटोट्रोपिक्स अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, ये फोटोसिंथेटिक जरूर पढ़ लेना, रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं ये जरूर आप लोग पढ़ लेना। फिर आगे हम चलते हैं, स्टोमेटा के बारे में पढ़ लेना, स्टोमेटा,
स्टोमेटा, ठीक है। और ये हेट्रोट्रॉपिक्स के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। ये अमीबा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमीबा पढ़ लेना आप सभी, ठीक है। इसी का भाई एक पैरामीशियम होता है, इसके बारे में जरूर पढ़ लेना आप लोग। फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अरे चल ले भाई। ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके ये टॉपिक्स पढ़ लेना स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है। अगला ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर जरूर पढ़ लेना। तो कहाँ पर जैसे यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा, और माइक्रोकोंडिया के अंदर क्या होता है। इसके अंदर एटीपी एक टॉपिक होता है, एटीपी, ये आपको पता होना चाहिए एटीपी। फिर इसी में आता है एरोबिक एंड एनएरोबिक, ठीक है। इसमें 36 एटीपी बनती हैं, याद रखना 36 एटीपी बनेंगी, ठीक है। और इसके अंदर 2 एटीपी बनेंगी, ठीक है। अच्छा, 2 एटीपी बनेंगी। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, ये रेसिप्रेशन के अंदर ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ लेना, और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर डिफरेंस जरूर आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन किस प्रकार से ट्रांसफर होता है वो, और ये रेसिप्रेशन इन प्लांट, ये टॉपिक आप लोग देख लेना। फिर हार्ट के बारे में और आर्टरीज बीन्स के बारे में पढ़ेंगे, और लिम्स के बारे में। ये हार्ट के बारे में ये स्ट्रक्चर जरूर हार्ट का पढ़ के जाना, ये वाला, ठीक है। ये पेपर में आता है, और ये हमारे हार्ट में डबल ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये टॉपिक याद कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये देखो अच्छा, अगला है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इसमें पढ़ लेना ये सब। आर्टरीज क्या होती हैं, बीन्स क्या होती हैं, ठीक है। और जाइलम एंड फ्लोएम कैसे कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है इनमें, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें पूछा जाता है यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, यूरिन कैसे बनता है, ये जरूर टॉपिक पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये जो डायग्राम है नेफ्रॉन का डायग्राम याद करके जाना, अच्छे से बना के जाना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। आर्टिफिशियल किडनी जरूर पढ़ लेना। और एक्सेसरी सिस्टम इन प्लांट में जो प्लांट वगैरह करता है, अंदर खाता पीता है, वो कैसे निकालता है, उसके बारे में बात करते हैं, वो जरूर आप पढ़ लेना। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ MCQ, ठीक है बच्चा, ये आप पढ़ लेना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आगे वाला हमारा जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जिसके अंदर ये नर्व सेल पढ़ लेना आप सभी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ नर्व सेल आपको सभी को पता होना चाहिए क्या होते हैं। फिर रिलीफ एक्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चा, ये आप पढ़ जरूर लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं CNS एंड PNS क्या होता है, ये आप पढ़ जरूर लेना, ये आते हैं पेपर में। फिर ह्यूमन ब्रेन के 3 टॉपिक, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिड ब्रेन, ये तीनों टॉपिक आपको याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। और ये ब्रेन का एक बार मैप ये भी देख लेना, नाम वगैरह ये कभी कभार दे देता है नाम वगैरह लिखने के लिए, ठीक है। और ये वाला डायग्राम, और जो इंडिपेंडेंट ग्रोथ और डिपेंडेंट ग्रोथ के बारे में एक बार पढ़ लेना, ये क्या होते हैं, ठीक है बच्चा। और प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स, इनके ऊपर जरूर पढ़ना। ये देखो यहाँ पर ये हार्मोन्स के बारे में पूरी वो दे रखी है, इस पूरे डायग्राम को एक बार पढ़ के जाना पेपर में, ठीक है बच्चा। इसीलिए मैं जल्दी ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आराम से सारे टॉपिक पढ़ लो। ये डायबिटीज़ क्या होता है, ठीक है, और ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ लेना, ठीक है बच्चा। ये भी हमारा हो गया चैप्टर खत्म, इसके भी MCQ टाइप के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, अच्छे से, जिससे आपका फ़ायदा हो जाए, ठीक है बच्चा। आगे हम चलते हैं इस चैप्टर के अंदर। आगे अगर बात करें, अगला जो टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों एक बार डिफरेंस एक बार पढ़ लेना। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है। फिर अगर हम बात करें एसेक्सुअल के अंदर, तो ये जितने भी ये टॉपिक है ना, जैसे ये बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये किस में होता है, ये जरूर पढ़ लेना आप लोग। और इनके ये पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें डिफरेंस पूछता है। इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो ये रीजनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और फर्मेंटेशन ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टिश्यू कल्चर के ऊपर, बेनिफिट ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक है बच्चा। स्पोर फॉर्मेशन भी एक बार देख लेना, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगर हम बात करें फ्लावर के ऊपर, तो ये डायग्राम एक बार बना जरूर देख लेना। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये रहा, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। प्रोसेस क्या होता है सीड फॉर्मेशन का, ये डायग्राम और ये प्रोसेस याद होना चाहिए, रटा हुआ, ये पेपर में फिक्स है। आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन में, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बारे में पढ़ लेना, डायग्राम याद कर लेना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पढ़ लेना, और ये डायग्राम याद कर लेना। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, तो व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, तो व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज के बारे में, और व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज और व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज, ये दोनों जरूर पढ़ लेना, डिफरेंस भी पूछ सकता है इसमें। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और मैथड ऑफ कॉपरेशन, वही जो बच्चे ना होने से रोक देना, बच्चे होने के लिए रोकना, ठीक है, उसमें ये सब जो है केमिकल मेथड वगैरह, पिल्स वगैरह लेना, ठीक है। और इसमें ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बार पूछता है, हिंदी में कहते हैं भ्रूण हत्या, फीमेल
फेटिसाइज, ठीक है बच्चा। इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू हैं, ये देखो एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू में जो ये वाला टॉपिक दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन 8वां, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसका 8वें का आंसर कौन सा होगा, पढ़ लेना, सी आंसर है, ठीक है, अच्छे से। और आगे चलते हैं, आगे इनके और के आंसर हैं, ये असेसमेंट एंड रीजनिंग के, ठीक है, इनको पढ़ के जाना। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ ड्राइंग भी दे रखी है, इनको पढ़ लेना अच्छे से। आगे हम चलते हैं एमसीक्यू वगैरह। फिर हमारा आता है 9वां चैप्टर। 9वें चैप्टर में अगर बात करें सोमैटिक वेरिएशन एंड गैमेटिक वेरिएशन, ये जरूर पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। फ्री ईयर लैम्प और क्लोज अटैच ईयर लैम्प, ये भी पढ़ लेना। अगर हम बात करें इसके बाद क्या पूछता है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछता है बच्चा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको क्या होते हैं, तो आप लोगों ने ये पढ़ाई होगा, एक बार अच्छे से और पढ़ लेना। इसके अंदर 1 रेशो, जीनोटॉपिक रेशो होते हैं 1:1 और फिनोटॉपिक 3:1, ठीक है अच्छा। आगे हम चलते हैं, इसमें अगर बात करें इसके ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। और फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फर्स्ट जनरेशन ये है जिसमें सारे के सारे राउंड येलो बनते हैं। और अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन इस प्रकार से बनाई जाती है, इसके फिनोटॉपिक रेशो 9:3:3:1 होते हैं। ऑब्जर्वेशन याद कर लेना और कंक्लूजन। और ये जरूर पढ़ लेना, कौन सा टॉपिक, मेंडलीव लॉ ऑफ हेरिटेशन, ठीक है अच्छा, ये आप टॉपिक जरूर पढ़ लेना। आगे हम बात करते हैं इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये पढ़ना। आपके पता है तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 22 जो होते हैं हमारे पूरी बॉडी पार्ट के लिए होते हैं, और 23वां जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है। अगर आगे हम बात करें बच्चा, इसमें एमसीक्यू की क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म, आरएनए की फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाना, कभी कार पूछ लेता है वो, ठीक है अच्छा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेना। ये असेसमेंट रीजनिंग वाले वेरी शॉर्ट्स और 2 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन में ये देखो, ये सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन आ रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जरूर अच्छे से रट के जाना। आगे हम बात करते हैं, हमारा अगला चैप्टर है फिजिक्स का। हमने बायो और केमिस्ट्री पूरी कर ली, 25 नंबर 50 नंबर हो गए। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। अगर हम बच्चों फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में क्या आता है, फिजिक्स में आ जाएगा लाइट चैप्टर। अगर हम लाइट चैप्टर की बात करें बच्चों, लाइट चैप्टर में क्या आएगा, तो लाइट चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइट जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट चैप्टर की अगर हम बात करें तो लाइट चैप्टर में ये पूछा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब घूम जाए यार, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये पढ़ लेना। और उसके बाद बात करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, कैरेक्टर ऑफ द प्लेन मिरर, ठीक है। लैटरल इमर्जन क्या होता है, ये भी पढ़ लेना बच्चा, ठीक है। रिलेशनशिप और IF एंड R, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम वगैरह आपको आने चाहिए, ये डायग्राम पढ़ लेना बच्चा। उसके डायग्राम की अगर हम बात करें आगे, तो डायग्राम के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन, ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है, और ये वाला फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन में ये वाले टॉपिक जरूर पढ़ लेना। तो कब मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है, कब कम होता है। इसके बाद अगर बात करें रिफ्लेक्शन के अंदर, तो ये वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये जरूर आप लोग पढ़ लेना। इसके ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर स्नेल्स लॉ आता है, सेकंड लॉ, ये स्नेल्स लॉ आपको याद होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स याद होना चाहिए, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स याद होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिकल डेंजर मीडियम और रेयर मीडियम आप पढ़ के जाना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लेंस के ऊपर, तो लेंस के ऊपर ये डायग्राम आपको आने चाहिए, ठीक है। एक चीज़ रह गई, यूज़ ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी याद कर लेना बच्चा। आगे हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। और इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, इसका फॉर्मूला होता है ये याद कर लेना बच्चा, ठीक है। और ये देखो कॉन्वेक्स के अंदर ये पॉजिटिव होता है पावर ऑफ लेंस, और कॉनकेव ने नेगेटिव, ये आप पढ़ लेना बच्चा। इसके ऊपर हम एमसीक्यू के बारे में बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चंस ये रहे, और असेसमेंट रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं, केस स्टडी भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लॉन्ग भी हैं, इनको पढ़ना है। इसके ऊपर केस स्टडी जो क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ लेना, ये आ सकता है पेपर में इस चैप्टर से। ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई के बारे में ये ह्यूमन एकोमोडेशन पढ़ लेना, ठीक है। और ये जो आँखों की जो बीमारियाँ होती हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ठीक है अच्छा। आगे हम चलते हैं, इसके अंदर ये कोरोजन किस प्रकार से सही किया जाता है, किस प्रकार से उसको सही किया जाएगा, करेक्शन कैसे की जाती है, ठीक है। कौन सा लेंस किस बीमारी में लगाया जाता है जिससे वो सही हो जाए। और जो ये दूसरा टॉपिक है कौन सा, प्रेसोबायोपिया, तो ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एडवांटेज ऑफ आई फ्रंट ऑफ द फेस, इसके बारे में ये पढ़ लेना बच्चा। क्या वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बेनिफिट है हमारे आंखों के फ्रंट में होने से, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेके जाना। इसके ऊपर ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है ये जरूर पढ़ लेना। फिर ये वाला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेवलेंथ स्पेक्ट्रम की जरूर एक बार देख लेना आप सब। फ्रिज में के बारे में बात करते हैं, ये फ्रिज में आप लोग पढ़ के जाना, ये फ्रिज में से कैसे ये पर बन रहा है ये पढ़ लेना। एंगल ऑफ डेविएशन बच्चा, इसके ऊपर ये कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ये, फिर ठीक है।
आगे हम चलते हैं, क्रिटिकल एंगल एक बार पढ़ लेना, और रेनबो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रेनबो के बारे में पढ़ लेना, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन वगैरह वगैरह, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लेना बच्चा। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के अंदर हम अगर बात करें तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के अंदर ये 3-4 चीज़ें आती हैं। ये वाला टॉपिक तो कटा हुआ है, ये मत करना। ये स्टार जो अपीयर टू हायर होता है, ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है बच्चा, ये आप पढ़ लेना। अगर स्कैटरिंग इफेक्ट की बात करें या टिंडल इफेक्ट, तो ये जरूर आता है। ये वेवलेंथ के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ये कलर के ऊपर पढ़ लेना क्वेश्चन, ये जो कलर के ऊपर क्वेश्चन हैं, मतलब जो कलर वगैरह के ऊपर ये क्वेश्चन जरूर आप पढ़ लेना। इनमें से एक पक्का है, पेपर में आएगा, फिक्स है, ठीक है बच्चा। आगे हम बात करते हैं इसके बाद ये देखो 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और आगे थोड़ा सा और 2-3 चैप्टर ही रह रहे हैं, तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा जल्दी। इलेक्ट्रिसिटी में से चार्ज के ऊपर चार्ज टॉपिक पढ़ लेना, इसकी क्या ऐसा यूनिट वगैरह वगैरह, ऐसा यूनिट कुलम्ब होती है, ये पढ़ लेना। फिर करंट की ऐसा यूनिट एम्पेयर होती है, इसका फॉर्मूला होता है, पढ़ लेना, I = Q/T, ठीक है बच्चा। आगे हम बात करें 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ लेना, 1 एम्पेयर की डेफिनेशन पढ़ लेना। वोल्ट मीटर किसके लिए यूज होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और एमीटर किसके लिए होता है, तो करंट को नापने के लिए, ठीक है। ये सिंबल वगैरह आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना। अगर 1 ओम की बात करें तो 1 ओम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 ओम जरूर है, जरूर पढ़ के जाना। रेजिस्टेंस क्या होता है ये जरूर पढ़ लेना, 1 ओम की डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, ये लिखी हुई। और रजिस्टर क्या होता है, और रजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, R = दोबारा लिख देता हूँ, याद कर लेना, यहाँ पर लिख देता हूँ, R = L/A। अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, एरिया बढ़ेगा तो लेंथ कम होगा, ये जरूर पढ़ लेना। सीरीज का फॉर्मूला और पैरेलल का फॉर्मूला याद कर लेना। एडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल के बारे में पढ़ लेना, पैरेलल ज़्यादा अच्छा रहता है सीरीज के मुताबिक, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका फॉर्मूला ये पढ़ लेना बच्चा, ये आएगा इसके बारे में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला, ठीक है बच्चा। ये 1 kWh मतलब 1 kWh कितने जूल के बराबर, तो ये 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। इसके ऊपर ये क्वेश्चन से कुछ, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसके ऊपर, आगे ये क्वेश्चन से कुछ, इन क्वेश्चनों को कर लेना अच्छे से। आगे हम बात करते हैं 13वां चैप्टर और आखिरी चैप्टर। इसके अंदर ये जो इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लाइन, ठीक है, और राइट हैंड थंब रूल। आगे हम चलते हैं अच्छा, इसमें ये सर्कुलर लूप, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोलिनॉइड तो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड जरूर पढ़ के जाना आप लोग। इसके ऊपर वो बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और तो ये टॉपिक आ नहीं रहा है, ये टॉपिक भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे अब AC के बारे में, AC करंट और DC करंट, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट के बारे में ये पढ़ के जाना, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिव करंट नीचे रह गया, हाँ ये रहा, ये देखो बच्चा। अगर हम बात करें अल्टरनेटिव करंट, इसके बारे में पढ़ लेना। इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, और डायरेक्ट करंट इसको हम स्टोर कर सकते हैं। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाते सकते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ये पढ़ लेना। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके बारे में पढ़ लेना, इसके बारे में पूछता है वो। आगे हम इसमें अगर बात करें तो अर्थ वायर पे क्वेश्चन आ जाता है, या शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये पढ़ के जाना बच्चा आप सभी। आगे हम बात करते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको एक बार देख जरूर लेना, आज ही रात को देख लेना या कल सुबह देख के जाना। अगला लास्ट टॉपिक है अवर एनवायरनमेंट में ये इकोसिस्टम के ऊपर एक बार पढ़ लेना, ध्यान दे लेना, ठीक है अच्छा। आगे हम बात करते हैं फूड चेन मोस्ट है, ये पढ़ के जाना, ठीक है अच्छा। फ्लो ऑफ एनर्जी लेवल और 10% रूल जरूर ये पढ़ना। ये देखो 10% रूल है, लो है। फूड वेव को एक बार देख लेना। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में ओजोन लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला और इसके बारे में पढ़ लेना। आगे हम बात करते हैं अगला टॉपिक, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर और गार्बेज डिस्पोजल, ये एक बार देख लेना आप सभी, ठीक है अच्छा। और इसके ऊपर ये MCQ क्वेश्चंस हैं, ये कर लेना, ठीक है। फाइनली हमारा ये चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। हमारा सारा हमने एक ही शॉर्ट के अंदर वीडियो में क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये सारे के सारे आप जरूर करना, इतने ही चैप्टर आ रहे हैं। मिलते हैं पेपर में, ऑल द बेस्ट, आप सभी अच्छे से पेपर दें, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। और सबसे पहले D सेक्शन करना, फिर C सेक्शन करना, फिर B सेक्शन करना, फिर E को ट्राई करना, और फिर A सेक्शन को करना। ऑल द बेस्ट मेरे सारे बच्चों को, अच्छे से पेपर करना, बिल्कुल भी डरना मत, पेपर बहुत आसान आएगा। प्रिंस सर आपके साथ हैं, माँ भगवती आपके साथ है, ठीक है। जय हिंद।